एक तो 3-4 घंटे सैलून पे बैठना हेयर के लिए बड़ा मुश्किल काम होता बहुत है, मुश्किल है पर आपके साथ ऐसे क्यों लगता है कि ये 3-4 मिनट में ही हो गया? कि आर्टिस्ट, कंप्लीट आर्टिस्ट वही इंसान है जो अंदर से खुश है, आनंद में है। क्योंकि आर्ट आप आनंद में ही बना सकते हो, गन पॉइंट में नहीं बना सकते। इवन वेटिंग के लिए आपने सैलून को ऐसे बना रखा है कि वहाँ पे पूल वगैरह खेलो, मस्ती करो, खूब मतलब एंजॉयमेंट है। हम रिलैक्स होने जाता है इंसान वहाँ पे। तो मुझे लगता है वहाँ कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे इंसान अपना काम भी करवा रहा है और बोर भी नहीं हो रहा। मोस्टली अब तो फैशन ही हो गया, डिफरेंट बहुत ब्राइट कलर्स करवाने लगे हैं, तो इसका क्या साइड इफेक्ट? ये आपने गलत क्वेश्चन किया मेरे को। मेरी लाइन के लोग ही मेरे को ये मारेंगे। मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा ऐसा, मैं अपने सैलून में नहीं करते क्योंकि फर्स्ट वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारा किया पहले, तो काफ़ी लोग मैंने बीमार होते हुए देखे। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़े से एक पैसे के लालच के लिए ये काम नहीं करेंगे। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल प्रोडक्ट से भी अच्छा कर देगा। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसको दुनिया का सबसे महंगा भी ला के दे दो आप कुछ भी, तो वो खराब कर देगा। वो आपके हाथ के ऊपर है, कर कौन रहा है, वो ब्रांड है। पहली बात तो ये काम है ना जो हमारा, ये करने का काम है, ये पढ़ने का काम नहीं है। आपने कलर क्यों नहीं किया? जैसे कलर वगैरह करते हैं केमिकल, इसके लिए कोई अलग से शैम्पू होते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं अगर ग्रे हेयर आ गए तो कलर करने शुरू कर दिए तो सभी ग्रे हो जाएंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਢੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ 2 ਪਲ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਵੂਮੈਨਸ ਲਈ। ਮੈਨਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਫਕੋਰਸ, ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਵੂਮੈਨਸ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਸਭ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਲੂਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੈਸ, ਸੈਲੂਨ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਪਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਰੀ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ। ਯੂਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ बहुत स्वागत करते हैं। एंड नाउ आई एम गोना गो स्टार्ट विद हिंदी। आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज, आप लोगों का भी बहुत बहुत। सो आई एम यूरी फ्रॉम यूरी सैलून्स। जानते तो होंगे आप मेरे को, श्योर। सो सब वुमेन ने देखा होगा, जिसके पास भी टिकटॉक चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, सब देखते हैं। सो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, आप बहुत अच्छा साथ दे रहे हो। आप लोग, आपके सहारे ही चल रहा है हमारा सैलून। हाँ जी प्रीति जी, थैंक यू। आपका भी थैंक यू बहुत बहुत। नहीं, हमारा थैंक यू क्या, हम तो आपको थैंक यू करने वाले हैं। थोड़ा सा हाँ, मैं आपसे भी माफ़ी मांगूंगी और ऑडियंस से भी। मैं पंजाबी गर्ल हूँ, मुझे तड़कती फड़कती पंजाबी तो आती है, हिंदी में थोड़ा सा हाथ टाइट है मेरा, तो आप भी मुझे माफ़ कर देना। और आप भी अगर इतनी सी भी इधर उधर हो जाए तो नहीं मिक्स कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। पहले तो आपके सैलून पे मैं भी गई हूँ जी, थैंक यू। आपके सैलून पे जाकर ऐसा क्यों लगता है कि हम सैलून में कम आए हैं और डांसिंग और इंटरटेनिंग प्लेस पे ज़्यादा आए हैं? क्योंकि वहाँ पे जो होता है, वो जो इन्वायरमेंट होता है ना आपका, वो ऐसे एक तो 3-4 घंटे सैलून पे बैठना हेयर के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल है जी। पर आपके साथ ऐसे क्यों लगता है कि ये 3-4 मिनट में ही हो गया? मुझे कहीं ना कहीं लगता है प्रीति जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने ये, थैंक यू सो मच। कि आर्टिस्ट, कंप्लीट आर्टिस्ट वही इंसान है जो अंदर से खुश है, आनंद में है। क्योंकि आर्ट आप आनंद में ही बना सकते हो, गन पॉइंट में नहीं बना सकते, डर के नहीं बना सकते, सीरियस होकर नहीं बना सकते, किसी दुख में नहीं बना सकते, राइट। सो जितना जो कुछ भी कोई आर्ट करता है, जितना वो नाच के गा के आनंद में करता है, उतना ही अच्छा होता है। यार ये तो मानने की बात है कि अगर वहाँ पे जाते हैं, इवन क्लाइंट के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ये, कि इतने 3 से 4 घंटे तक बैठना।
जी। बड़ा मुश्किल होता है, कोई फ़ोन उठाता है, कोई कैसे। मैंने खुद मेरे हेयर कर्ल्स किए हैं, कटिंग की है, सब किया है आपने, मैंने खुद देखा कि टाइम का पता ही नहीं चलता। इवन वेटिंग के लिए आपने सलून को ऐसे बना रखा है कि वहाँ पे पूल वगैरह खेलो, मस्ती करो खूब, मतलब इंजॉयमेंट है। जो वेट करता है क्लाइंट, जी। उसके लिए भी बहुत। सलोन का दूसरा नाम ही एक बोल देते हैं हम, रिलैक्स होने जाता है इंसान वहाँ पे। तो मुझे लगता है वहाँ कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे इंसान अपना काम भी करवा रहा है और बोर भी नहीं हो रहा, राइट। सो ऐसा कोशिश किया हमने कि जो साथ में भी आया कि वो वैसा बैठा बैठा बोर ना हो, कि साथ में लगा रहे, राइट। तो ऐसा कोशिश किया हमने उनको कि बोर ना हो कोई। नहीं, दोनों सलोन पे गई हूँ मैं, आपके कलोना में भी Thank you सलोन है, जी। यहाँ सरी में भी है, गिलपड़ के पास। जी। कुछ कुछ डिफरेंस लगता है वहाँ और यहाँ में? मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ी कम, ऐसा कुछ है यहाँ पे डिफरेंस कुछ हाँ, लगता है? अगर तो देखो आपने बड़ा एक रिलैक्स सा प्लेस है वो कलोना, अगर तो वहाँ पे आपने ऐसे कि चलो चल रहा है तो ठीक है। बिजनेस इधर अच्छा है, नो डाउट। सरी में ज़्यादा है क्योंकि इंडियन लोग ज़्यादा हैं इधर। सो मेरे को ज़्यादा लाइक इंडियन वुमेन करती हैं, वैसे मिक्स है वो। कलोना में मेरे ज़्यादा गोरे ही क्लाइंट है। सो इधर ज़्यादा अपने हैं तो रश इधर ज़्यादा है। एक और आपकी जर्नी बॉम्बे से यहाँ पे, आपने बॉम्बे में काम किया, बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम जी। किया, बॉलीवुड में भी काम किया, एक और कनाडा में सेलिब्रिटी है, उसके साथ भी काम मेरे सामने बैठ उसके साथ भी काम जी। किया। नहीं, बॉम्बे से यहाँ का आइडिया कैसे आया कि मैं कनाडा में, बॉम्बे में नहीं बनाया सलून आपने, कहीं और नहीं, कनाडा में कैसे आइडिया, या कोई फैमिली का था कि यहाँ पे कोई है ये ऐसा? मुझे लगता है जी, कोई भी किसी के पास भी आइडिया नहीं होता। मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी प्लानड हैं, ऑलरेडी आइडिया जो हम लगाते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। बहुत लोग आने के लिए इधर बैठे या नहीं आ सकते, और मेरे जैसा ऐसे ही आ जाता है ना, कैसे भी करके। तो ऐसा नहीं है कि ये जर्नी है हमारी, किधर जाना है आना है वो आपके बस की बात नहीं है। तो मेरा इधर लिखा है जितना देर कैसे भी है तो उधर रहना है, इधर आना है मुझे, ऐसे। हमारा जो लड़कियां या लड़के कलर करवाते हैं, मोस्टली अब तो फैशन ही हो गया। जी। वाइट जिसने रखना है तो वाइट भी रख लेता है। जी। वाइट को डार्क करने के लिए कम लोग करवाते हैं, ज़्यादातर तो फैशन के लिए कलरफुल, डिफरेंट डिफरेंट बहुत ब्राइट कलर्स करवाने लगे हैं। तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट, कैसे ये ठीक होता है या कुछ होता है केमिकल्स? और एक और मैं इसमें ऐड करूंगी, जो नैनो वगैरह कराते हैं, शाइनिंग के लिए करवाते हैं, और कई लोग स्ट्रेटनिंग ये वो सब करवाते हैं, इनमें से कौन कौन सी है जो बहुत हार्म है, और या आपका मानना है एज ए आई मीन सलून के हिसाब से कि अच्छा है, करवा लेना चाहिए, कोई बात नहीं, आप कहाँ पे रखते हैं इसे? देखो, मैं जो आर्टिस्ट, ये आपने गलत क्वेश्चन किया मेरे को। सो मेरी लाइन के लोग ही मेरे को ये मारेंगे, सॉरी भाई जुत्ती मत उतारना। सो बाल स्ट्रेट कर रहे हो तब तक ठीक है। हाँ। वो देखो, ये बहुत करली लोग जो बाल होते हैं लोगों के ना, वो करने पड़ते हैं उनको। उसके बाद जो जितने भी, मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा ऐसा, जितने भी आए उसके बाद की 4 मंथ के लिए वो बड़ा शाइन करता है, बड़ा आपको बाल अच्छे कर देता है आपके एकदम। सो वो मैं अपने सलून में नहीं करते क्योंकि फर्स्ट वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सो मेरे वर्कर मेरे साथ काम करते हैं, अब इतने साल से काम कर रहा हूँ तो बहुत सारा किया पहले, तो काफ़ी लोग मैंने बीमार होते हुए देखे। तो फिर मैंने कहा नहीं, थोड़े से एक पैसे के लालच के लिए ये काम नहीं करेंगे। तो मेरे जितने भी सलून्स हैं तो उनमें खाली स्ट्रेटनिंग क्रीम हम यूज़ करते हैं, उसके बाद और कुछ यूज़ नहीं करता मैं। तो वो जो कराने वाला है उसके लिए भी हानिकारक है सेहत के लिए, जो कर रहा है उसके लिए तो है ही, क्योंकि वो रोज़ कर रहा है। ठीक है, तो नाम लूँगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सारे हेयर ड्रेसर को, सारे स्टाइलिस्ट को पता है कि कौन सी चीज़ से क्या, धुएं से क्या निकलता है और क्या उसके बाद आपके लंग्स का, आपकी सेहत का हाल होता है, राइट। सो मुझे लगता है कि सबको स्टॉप कर देना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। जो नैनो वगैरह कराते हैं, मैं नहीं नाम ले सकता ऐसे। तो वो आप वो क्या करते हैं, 4 मंथ के लिए एक लेयर बनाते हैं। अब हेयर को बाहर से ऑक्सीजन भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए ना, आपका बॉडी का पार्ट है वो। आपने प्लास्टिक का लेयर बना दिया ऊपर, सो वो कैसे सांस लेगा? 4 मंथ के बाद जो आपका अच्छा हेयर होता है, जो पहले से अच्छा होता है, उसके बाद वाला हेयर ना
उससे भी बेकार आता है। बेकार। वो आपके रूट्स मतलब ख़राब करता है, आपको ब्रेकेज करता है, राइट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स खराब होती है वहाँ से स्टार्ट। तो कलर उतना नुकसान नहीं करता? कलर देखो, नुकसान तो मे बी सारी चीज़ें ही करती हैं, बट अब एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, अगर वो दवाई आप मेडिसिन लेते हो जो आप खुद ही ले लोगे तो मे बी नुकसान करेगी आपको, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, राइट। सेम चीज़ है हमारी है, वो कलर खराब नहीं है, खराब मे बी जो कर रहा है वो है टेक्निक। हाँ। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल प्रोडक्ट से भी अच्छा कर देगा। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसको दुनिया का सबसे महंगा भी ला के दे दो आप कुछ भी, तो वो खराब कर देगा। वो आपके हाथ के ऊपर है, कर कौन रहा है, वो ब्रांड है। तो आपका मानना ये है कि बहुत कई लोग कहते हैं कि मुझे एक्सपेंसिव ब्रांड चाहिए और सामने करने वाला को एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो भी नुकसान कर सकता है। तो इसमें ब्रांड का कोई बात नहीं होती, करने वाले के हाथ की बात होती है। तो कम प्राइस वाले भी सही बिल्कुल। ये तो ये हमारा कोई, देखो पहली बात तो ये काम है ना जो हमारा, ये करने का काम है, ये पढ़ने का काम नहीं है। हाँ ठीक है, आजकल थ्योरी पढ़नी पड़ती है, उतना पढ़ना आना चाहिए, बट हमें अभी आफ्टर थ्योरी जाके काम करना पड़ता है। जो भी हम पढ़ते हैं ना, वो पढ़ाती सिर्फ उतना ही है जो कॉलेज जो भी है, जितना आप नॉर्मल हेयर पे पढ़ते हो। अब जब से मैं सरी में काम कर रहा हूँ, सॉरी टू से, कि मुझे कोई ऐसा हेयर नहीं मिला अभी तक जिसको मैं नॉर्मल एक बुक्स वाली लाइन के साथ कर सकूं, राइट। वो आफ्टर जाना पड़ता है कि अब इसको कैसे कर सकते हैं जो खराब ही हो गया। एक बात और, आपने कलर क्यों नहीं किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि वुमेन को भगवान ने रेडी होने के लिए बनाया, जैसे आपको है ना कि उसको रेडी होना चाहिए। मैन जितना ओरिजिनल रहेगा तो वो अच्छा दिखता है, ऐसा मुझे लगता है। सबके लिए नहीं है ये, सबको अपना अपना अच्छा लगता है। दिखना भी ओरिजिनल चाहिए, किरदार भी ओरिजिनल चाहिए। किरदार अच्छा हो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी लाइन में वो बहुत जरूरी है जी। क्योंकि एक तो आपका जो हम इंडिया में तो टेलर बोल देते हैं, है ना, हम डिजाइनर बोल देते हैं। तो एक कपड़े का, एक हेयर ड्रेसर, ये हमारी लाइन में ना, हमारी आइज़ बहुत क्लीन होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी की सिस्टर ने भी मेरे पास आना है, किसी की वाइफ ने भी आना है, किसी गर्लफ्रेंड ने भी आना है, राइट। ये सब कुछ देखना पड़ता है कि वुमेन में काम करना है तो कैसे हम करें। काम तो काम ही होता है, प्रोफेशनल। देखो डॉक्टर के पास भी औरत को इजी नहीं है। वुमेन के साथ काम करना बहुत चीज़ों को देख के करना पड़ता है। जब हम किसी मैन अपनी चीज़ में काम करते हैं तो वो थोड़ा चल जाता है हमारा, बट एक वुमेन के साथ काम करना थोड़ा ईजी नहीं है। बहुत अंदर से क्लीन, राइट, आपको देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। पर आपके लिए काबिले तारीफ है, क्योंकि अगर मैंने जो देखा है आपको, आप काम करते हो, खुद मैं अपने पे भी लूँ, इतना कंफर्टेबल करते हो आप, इतना सेफ फील होता है, इतना सिक्योर फील होता है आपके साथ। और वहाँ पे बातें जो होती हैं, आप जैसे मेडिटेशन की बातें करते हो, इतनी अच्छी बातें करते हो वहाँ पे। मैंने जो खुद को एक्सपीरियंस किया है कि स्ट्रेस के साथ जाता है बंदा, पर जब वापस आता है तो एक स्माइल के साथ आता है। ये आप नहीं है प्रीति जी, खाली आपने नहीं बोला, मेरे पास जितनी भी वुमेन्स आती हैं, थैंक यू उनका, 70% यही बोलती हैं कि आपकी वीडियो जब भी आती है तो हम काम तो साइड में रखो, बट ऐसा लगता है कि इस बंदे को मिल के आना चाहिए। हाँ। कि क्या वाइब है। हाँ। अब किसी भी सिंगर को देखते हो, है ना, किसी का नाम लेंगे तो बात अलग हो जाती है। तो पंजाबी सिंगर ये लगा लो, अब किसी इंसान का इतना बड़ा ऑरा है कि उसको लोग इतनी दुनिया देखने जाती है, राइट। हाँ। वो उसका ऑरा ही है। गाते तो और भी लोग बहुत अच्छा है, बहुत इंडिया में बैठे हैं बेचारे, कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, गाते हैं। खाली गाना नहीं है, कंप्लीट आर्टिस्ट उसी को बोला जाता है कि वाइब कैसी है उसकी, ऑरा कैसा है, राइट। वो दिखता है वीडियो में आपको। हाँ। उसके आइज में दिखता है कि वाह। एक वैसे भी आपने कलर के साथ साथ वो उसको एंटरटेन कर दिया। आपकी वीडियो में एक कुछ ना कुछ ऐसा स्क्रिप्ट होता है, ऐसी एंटरटेनिंग होती है, जो वीडियो आती है वैसे ही हंसी आ जाती है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हंसी वाला आपने डाला। वैसे तो पूरे वर्ल्ड की जरूरत है, वैसे कहीं पे भी आप रहते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सब लोगों को, ज़्यादातर लोग अकेले रहते हैं इस कंट्री में, बहुत कम लोग हैं जिनके जो फैमिलीज़ में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा स्माइल देना बहुत अच्छी बात है। हर बंदे को स्माइल, मैं कोशिश करता हूँ कि जब मेरी वीडियो जाए तो वो हंसे।
और हंसाना तो मुझे लगता है सबसे सबसे बड़ा पुण्य है। अब वापस बालों पे आती हूँ मैं। जी। एक ऐसा कुछ जो बालों को हम जैसे कलर वगैरह करते हैं केमिकल, इसके लिए कोई अलग से शैम्पू होते हैं जो लड़कियों को यूज़ करने चाहिए कलर के लिए? कई बार ऐसे जी। होता है कि हम एक फैमिली के लिए लाइक बड़ा सारा शैम्पू उठा कर ले आते हैं घर पे, वही सब यूज़ करते हैं। तो आपके हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए कि अलग अलग बालों के लिए अलग अलग शैम्पू होने चाहिए, और या ऐसे जो चलता है वो सही है? नहीं, जो भी देखो, जहाँ जिस भी आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हो, वो आपको सजेस्ट करता है कि ये वाले शैम्पू आप यूज़ करो। नॉर्मली आप घर पे करते हो ना, तो वो भी मुझे लगता है बहुत फ़र्क नहीं पड़ता मनी का, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। जितना प्रोफेशनली शैम्पू यूज़ करते हो उतने वो कम यूज़ होता है आपका। दूसरा वाला आप मुझे लगता है ज़्यादा करते हो तो वहीं पे बैलेंस हो जाता है। सो करना चाहिए, जो भी आपको कोई बोले, जो आपके हेयर के ऊपर काम कर रहा है वो आपको बोलता है तो वो ही करना चाहिए आपको, तो बेटर है। वो कलर भी आपका जो भी ट्रीटमेंट किया वो लॉन्ग लास्ट चल जाता है। कितना फैक्ट करता है? लोग कई बार ऐसे करते हैं कि ऊपर से इतनी तरह के ऑयल लगाते हैं, ये मसाज कर लूँ, वो मसाज कर लूँ, ये लगा लूँ। आपका क्या मानना है कि जो डाइट खाते हैं उससे हेयर हेल्थी होते हैं, जो ऊपर से हम इतनी मसाज ये तरह तरह के ऑयल केमिकल्स यूज़ करते हैं, इससे हेयर हेल्थी होते हैं? वो फर्स्ट तो मैं आपने देखो, आपने घर पे पौधे लगाए होंगे, राइट? सो अगर आप सिर्फ उसको ऊपर से स्प्रे कर रहे हो, खाली नीचे मिट्टी भी नहीं है, तो वो कैसे वो बढ़ेगा, राइट? नहीं हो सकता ना। सेम आपके हेयर भी लाइक वैसे हैं। ऊपर से तो जो केयर करनी ही है, पर आपको अंदर से जो उसको डाइट देनी है, उसको खुराक देनी है, तो वो डाइट अच्छी होनी चाहिए आपकी, वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत अच्छा है कि आप बहुत अच्छी डाइट लो। तो कोई ऐसे 5 टिप्स बताएं हेयर के लिए जो उसकी हेल्थी हेयर को खाने में हो जाए, लगाने में हो जाए, जो हेल्थी रखे और ग्रोथ में भी अच्छा है। कुछ ऐसे टिप्स 5। खुश रहना। ये तो सबसे खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना, बस यही है। लगाने में यो कहते हैं रोजमेरी जब लगाने। इंसान अंदर से खुश नहीं है ना, हाँ, तो आप जितनी अच्छी मर्जी डाइट खा लो, ये तो आपको बात है। नहीं जाएगी। उसके बाद जितना मर्जी आप ऊपर से ट्रीटमेंट करा लो, कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। अंदर से आप ठीक हो, आप नॉर्मल डाइट भी खाओगे तो आपको अच्छे से वो डाइजेस्ट होएगी और अच्छे से आपके जो जहाँ भी उसमें पहुँचना पहुँच जाएगी, राइट? तो इसीलिए मैंने 5 बार वही खुश रहना बोला कि असली मेडिसिन तो वही है। नहीं, वो तो फिर भी है खुश रहना, पर कुछ ऐसा जो ऑर्गेनिकली हम जो कहते हैं, जो चंपी करते हैं घर oil पे की। इसलिए मैंने आपका आंसर नहीं दिया जी उसका, क्योंकि घर पे मैं कुछ भी बोलूँगा, बहुत सारे रील्स भी आप देखते होंगे कि प्याज का ये लगा लो, वो लगा लो। हाँ, तो अगर वही मेरा वाकई कहना है कि प्रोफेशनली देखो, लोगों को सही गाइड करना चाहिए। वो कुछ सही ना गाइड इसलिए हो जाएगा। देखो, अगर मैं घर पे कुछ चीज़ बताऊंगा वो वर्जिन हेयर पे वर्क करती है, पहली बात तो। हाँ, और अभी आपको लगता है कि इसका वर्जिन हेयर होगा, किसी का भी नहीं होगा। तो फिर कैसे मैं बता दूं 5 चीज़ें कि घर पे आप ठीक कर लोगे? ये खराब हुई चीज़ एक डॉक्टर ही खराब ठीक कर सकता है, तो वो हम लोग देख के ही कर सकते हैं। घर पे कुछ ही बोलूँगा, किसी ने कल को मेरे को सुन के देख के कुछ कर लिया तो मेरे पास उठा के लेके आ जाएंगे, भाई तुमने बोला था ये, अब बताओ। अरे जुड़ी सो इसलिए मैं ऐसा कोई भागने को जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे। जी। दूसरा एक और बात है जो बड़े लोगों का मानना है कि जब हमारे ग्रे हेयर शुरू हो जाते हैं, कई बार बहुत छोटी उम्र में शुरू होते हैं, बच्चों के भी लाइक 18-19 साल की उम्र से भी शुरू हो जाते हैं, वो कोई ना कोई इनसाइड से जो कमी रहती होगी, है ना? पर वो कलर तो उन्होंने करना होता है, जो दुनिया देखनी है, जाना है कहीं पे भी, चाहे वो हमारे आर्टिस्ट भी हों, छोटी उम्र में आ गए तो कलर तो वो करना पड़ता है उस ग्रे को डार्क करने के लिए। एक हम कलर करते हैं वैसे फॉर फन, तो एक कलर होता है ज़रूरत के हिसाब से। तो बहुत लोग ये कहते हैं अगर ग्रे हेयर आ गए तो कलर करने शुरू कर दिए तो सभी ग्रे हो जाएंगे। ये कलर का कोई साइड इफेक्ट ऐसा कुछ है? नहीं। या जब जस्ट लोगों की बातें बनाई हुई हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी। हमने देखो अभी 20-25 साल हो गए काम करते हुए, तो वैसे तो ये एक डॉक्टर का क्वेश्चन किया आपने, पर फिर भी मैं उसका आंसर दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चों को तो कलर नहीं किया ना आपने कभी, बच्चों को कैसे आगे फिर?
कलर से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप बाहर से कोई कलर लेके लगा लेते हो, कोई नाम नहीं लूँगा ऐसे में, सो विदाउट एनी नॉलेज तो हो सकता है कि कोई रिएक्शन ऐसा हो जाए कि कुछ और चीज़ हो सकती है। पर ग्रे हेयर ज़्यादा आना में भी हो सकता है बाहर वाले कलर से हो जाए, पर फैशन कलर आप कुछ भी लगाओगे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं नहीं। क्योंकि अक्सर मैंने सुना है बातें करते हुए कि वो अगर तुम्हारे एक आया है, दो आए हैं, इस पे कलर मत लगाना, वरना जो साथ में जितने भी है वो सब ग्रे हो जाएंगे। नहीं, ये सुनी सुनाई बातें हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हम यूज़ करते हैं, है ना, जो भी ब्रांड्स हैं, तो ऐसा तो कब के वो लॉक हो गए होते हैं ना, ऐसा कुछ होता तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बाहर नॉन ब्रांड कोई भी कलर आप यूज़ करते हो तो मे भी ऐसा हो सकता है। सो यस। तो ये जो मतलब ये अफवाह है, तो इसे मान लिया जाए कि ये अफवाह है। यस, मैं श्योर हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप कलर लगाने से आपको ग्रे ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने तो लगाया नहीं, मेरे फिर भी नो, फिर भी हाँ हो गए। मैंने देखा आपके हाँ। वो, पर आजकल तो ट्रेंड भी है ना, लोग ग्रे हेयर को ट्रेंड, एज ए ट्रेंड भी रखते हैं। सब चीज़ का ट्रेंड होता है जी। देखो, आपने अभी ये पहना हुआ है, कैरी कैसे करना है वो आपके ऊपर है ना। ट्रेंड कुछ नहीं है, ट्रेंड आपके ऊपर है। How you आपने carry कोई भी yourself. स्टाइल किया हुआ, उसको कैरी कैसे किया हुआ आपने, राइट। और आपका कॉन्फिडेंस कैसा है उसमें। अगर आप दूसरे को कॉपी करके वो कर रहे हो, मैंने लाइफ में कभी किसी को कॉपी नहीं किया, ना हेयर स्टाइल में, ना कैसे भी, ना कपड़े में। मैं भी पसंद नहीं करती। हाँ, मैं so, अपना अगर आप कॉपी कर रहे हो ना, जैसे अभी मैंने, देखो मैं वैसे बोल देता हूँ, चलो अभी पंजाबी में जो लड़के कट करते हैं, हाँ मैक्सिमम उनका सेम ही होता है। हाँ इधर से कर लेते हैं ट्रिम करके, ऊपर से खड़े कर दिए। हाँ। अब किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। नहीं लगता। अब सब अगर सेम ही करेंगे तो ऐसा नहीं होता ना। हाँ। सो आप किसी को भी कॉपी ना करो, राइट। आप अपना एक स्टाइल बनाओ। सबसे पहले तो आप अलग दिखोगे, अब किसी भी काम में आप जल्दी नोटिस में आओगे, राइट। सो दूसरी बात, आपको कॉन्फिडेंस आया कि मैं अलग दिखता हूँ, किसी के जैसा नहीं दिखता हूँ, ठीक है। अब मुझे कोई बोल दे आप उसके जैसे दिखते हो, मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, वो मेरे जैसा दिखता है, मैं उसके जैसा नहीं दिखता। मैंने कभी कॉपी की ही नहीं किसी को। कॉपी नहीं किया। Yes. और आप बॉम्बे से इधर आए, आपकी कहते हैं माशाल्लाह लुक कुछ विलन जैसी है। कभी ट्राई नहीं किया विलन का? कभी ऐसे नहीं सोचा कि मैं कुछ ऐसा नेगेटिव साउथ या विलन का, वो बड़े टाटू वाटू वो कलर टाइप लगते हो आपकी आप? बात सच होने वाली है, वैसे देखो बतानी नहीं चाहिए क्योंकि पहली बात, बट मैं भी अभी चांस मिलने वाला है मेरे को। तो बस रोल विलन का ही मिल रहा है, सच बोल रहे हो आप, क्योंकि लुक ऐसी है। लुक ऐसी है ना लगता है वो सीरियल किलर टाइप लगते हो आप। लुक ऐसा है, हाँ, लुक आप बोल सकते हो, बट किलर तो हो आप, बालों के स्टाइल में किलर हो आप। प्रीति जी, देख आइज पे डिपेंड करता है कौन किस तरह से दिखता है। हाँ। कईयों को मैं साधु भी दिखता हूँ, आपको विलन दिख रहा हूँ, ये तो आइज पे डिपेंड करता है। वो हमारे पंजाब में साधु को क्या बोलते हैं वो पता है हमें। नहीं, वैसे साधु नहीं हूँ मैं, तो वो जो अच्छे वाले साधु होते हैं वो साधु होते हैं। नहीं। साधु इंसान अंदर से होते हैं, ये बाहर से लुक तो कोई भी बना लेगा, ठीक है। अंदर से जो खिला हुआ दिखता है साधु, ये नहीं कि जो ऐसे बैठा हुआ मरा हुआ वही साधु है। नहीं, नाचता हुआ साधु है। मैं नाचता हूँ तो आपको अगर विदाउट टैटू के देखा जाए तो वैसे आप जैसे खुश रहते हैं, जैसा आपका भेष है वो है। अगर हम वो पंजाब का पहनावा आपको पहनावा, आप लगते हो, खुश भी रहते हो। पर वो टैटू वैटू देखकर बोल रही थी कि पूरा एक बना रखा है इंडस्ट्री टाइप। आप लगते हो कि कभी देखो जी, हमें ऐसा मैं बीएससी नर्सिंग किया मैंने, मैं नर्सिंग जॉब आराम से इधर कर सकता हूँ, राइट। सो इस वजह से मैंने, यहाँ तो चलो अलाउड है, जब मैं इंडिया में था तो वो ना वो अलाउड नहीं करते। सो वो ये करना, नोज पिन करना, ये वो तो इसलिए मैंने कहा नहीं, वो जॉब ही नहीं करना मेरे को, जो मेरी लाइफ में ऐसा उंगली करे चीज़ वो मैं नहीं करता। सो इसलिए मैंने अपनी लाइफ जो जैसे मुझे जीना है वैसे मैंने काम शुरू किया। एक बात और, जब भी आपसे बात हुई है, लाइक ऑफ द स्क्रीन की बात कर रही हूँ, अब तो चलो हम अच्छे दोस्त हैं, जब भी हम बात करते हैं आप बहुत एक काम के साथ जब समझाते हैं आप किसी को, एक मेडिटेशन के टाइप, आपने बहुत रेकी भी किया, मेडिटेशन भी करते हैं आप, है ना। तो क्या यही एक कारण है जो अंदर से खुश रखता है, तो मेडिटेशन करना, या
आप शुरू से ही ऐसे हो, ये तो एक आपका मेडिटेशन करना एक आपको साथ देता है और या ये हेल्प करता है आपको? मुझे लगता है जी सबको ऐसे होना चाहिए, नाचते हुए होना चाहिए, सबको खुश होना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। ये मेरी मदर ने मुझे ऐसे बड़ा किया कि हमेशा उसने मुझे ऐसी बातें बताई है कि जो भी चीज़ है आपके पास प्रेजेंट ही है ना, ऐसा सब लोग बोलते हैं, वैसे या मेरे ना को लोग पास्ट बोलेंगे ना फ्यूचर, जो है या प्रेजेंट में है। तो मैं कोशिश करता हूँ वहीं रहने की। तो जब आप वहीं पे हो तो फिर मुझे लगता है कि दुख कभी भी आपको प्रेजेंट में नहीं होता, या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है, फ्यूचर में है, राइट। हाँ। सो और सोचना भी आपको या फ्यूचर का पीछे या या पास्ट आगे का इधर जो तो चल इधर रहा तो है सामने उसका ही कोई भी जो नहीं है, सोचता, राइट। सो अगर मुझे लगता है अगर मैं बहुत सारे विंडोज ओपन करूंगा माइंड में, हाँ। तो मैं अच्छा आर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा ज़्यादातर फोकस मेरे आर्ट पे होता है, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ उस टाइम। तो मेडिटेशन करते हो आप? बहुत करते हो 20 ईयर्स हो गए जी मेरे को, 20 साल हो गए कंटिन्यू, मेडिटेशन? हर रोज। क्योंकि आपने जो आपका नाम है वो आपने जो उसके आगे डॉक्टर लगाया है, जी डॉक्टर यूरी, ये कैसे आइडिया, ये कैसे कॉम्बिनेशन बनाया आपने? ये वैसे तो मैं मेडिकल लाइन से हूँ, आपको बताया मैंने BMSP किया हुआ, राइट। तो बट डॉक्टर मुझे लोग, जब मैं अपने किसी एरिया में हॉस्पिटल में काम करता था ना, ठीक है, सो वहाँ पे लोकल पेशेंट जो मेरे पास आते थे हॉस्पिटल में, तो वो ना जैसे विलेज के लोग होते हैं या फिर आसपास के सम एरिया के लोग, वो डॉक्टर साहब ही करते हैं। तो मैं अगर मेरी एरिया पे आप जाओगे तो किसको बोलोगे तो वो डॉक्टर साहब का घर, तो बोलोगे उधर है। तो वो ये कारण है। तो ये पर देखा जाए तो बात भी सही होगी, डॉक्टर तो हो आप, अब BMS डॉक्टर भी बालों को भी फिक्स करते हैं ना, वो तो जी ठीक है आपने स्टडी के लिए किया, जी। पर अब भी तो काम डॉक्टर का ही करते हो। नहीं, डॉक्टर है जी, पर हम तो एक कोशिश करते हैं आर्ट करने की। डॉक्टर का काम अलग है, हम आर्ट करने की कोशिश करते हैं कि आर्टिस्ट का साथ काम ही हो जाता है, क्योंकि जी। आप आर्ट तो करते हो ना, साथ में फिक्स भी करते हो। ऐसे जी। तो नहीं है कि आर्ट कर दिया दैट सेट के हार्म हो जाए, पर आप ये भी ख्याल रखते हो कि अच्छा ब्रांड हो, अच्छे टेक्निक से किया जाए जी। कि हार्म ना हो इंसान को। ज़्यादातर जब हम किसी सैलून में जाते हैं, मैं आपसे पहले कितनी बार हेयर कलर करवाया, वहाँ पे बहुत जो कलर की स्मेल होती है बहुत तेज होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है, पर आपके पास मैं 2-3 बार आई हूँ और मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। वो तेज जो होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो आपके पास ऐसा नहीं होता। एक तो मैंने वही बताया जी आपको, जो भी लोग करते हैं, है ना, प्रोटीन ये वो बोल के, उसमें स्मोक ऐसा निकलता है कि वो बहुत बहुत खतरनाक है दोनों के लिए, जो करा रहा है, जो कर रहा है, राइट। सो वो नहीं करना चाहिए। अपनी सेहत को देखो, लंबा चलो, लंबा नहीं चलोगे आप तो फिर क्या कमाओगे, क्या खाओगे, राइट। हाँ। परिवार की सोचो। फैशन भी करना चाहिए, पर ये देखकर करना चाहिए कि शरीर ही ना रहा तो देखो, फैशन मैं किस एक बात आर्टिस्ट का? हूँ जी, आई एम नॉट बैगर, है ना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट के पास अब चला बैग से चल के कोई मेरे पास पूछने आता है कि हेयर में क्या कराएं हम, राइट, क्या हो सकता है, एक एकदम बड़ा ट्रस्ट देखो। नहीं, आपके पास तो वो एडमिंटन से भी आए थे उस दिन जब मैं आई थी। और उसके बाद भी मैं एक थोड़े से लालच के लिए रॉन्ग गाइड करूँ तो मेरा वो ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता। मैं सच बोल देता हूँ, चाहे मैं 10 दिन खाली बैठ जाऊँ कोई बात नहीं, 10 दिन के बाद मुझे भगवान वो 20 दिन का भी इकट्ठा करके एक्स्ट्रा दे देगा, बट खाली बैठ जाऊँगा पर झूठ नहीं बोलूँगा। आप मेरी चेयर पे आके कभी पूछना मेरे को कि ये बात बताओ, चाहे मुझे नुकसान होता हो मैं आपको सच बता दूंगा। तो ये तो थी नॉलेज की बात है, अब थोड़ी सी मस्ती हो जाए। बिल्कुल करो। मुझे पूछना है, आप बॉलीवुड में इतना काम किया, कौन सी फेवरेट हीरोइन है आपकी? प्रीति ढिल्लो। अरे मैं बॉलीवुड में नहीं हूँ, मैं तो कनाडा में पंजाबी में हूँ, अभी जाने वाली हूँ। एक्ट्रेस देखो, आर्ट नहीं हूँ तो मैं एक्ट्रेस एक्ट्रेस, ये बात तो झूठ नहीं है, आपने 100% सही कही, हूँ तो मैं एक्ट्रेस। अभी नाम नहीं हुआ तो क्या हुआ? मुझे लगता है कि जो सामने है उसका नाम ले दो, सबको अच्छा लगता है। नहीं सीरियसली बताओ ना, इतनी अच्छी है, पुरानी बता दो कोई। सारी अच्छी हैं जी, सब अच्छी हैं। देखो कोई फेवरेट नहीं है आपकी? किसी की नहीं, अच्छी? सब फेवरेट है मेरी और कोई फेवरेट नहीं है मेरी।
मतलब हमारा बैलेंस है जी इसे। तो हीरो कौन सा फिल्म, वो भी सेम? मैं अपने आप को बहुत अच्छा हीरो समझता हूँ और मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। मेरे से अच्छा हीरो को हो नहीं अच्छा, सकता। गाना तो बताओ आपका कौन सा है? गाना मुझे ज़्यादातर जो ओल्ड हिंदी सॉन्ग हाँ, अच्छे लगते पुराने हैं, किशोर दा? पुराने किशोर ना। हाँ। तो वो हमारे मम्मी में मतलब कौन वैसा सा फेवरेट है? ओ मेरे दिल के चैन। ओ, राजेश खन्ना पे फरमाया हुआ गाना है ये। या क्या बात है, ये सच में So- बहुत कमाल का गाना है। या मतलब ऑलवेज कभी भी ड्राइव करता हूँ तो कहीं भी मेरे ज़्यादातर सलोन में भी चलते हैं। देखो कोलोना में तो ज़्यादातर गोरे हैं साथ में काम करते हैं, उनके लिए फिर आपको पता है इंग्लिश प्ले करना पड़ता है। तो यहाँ तो हम हिंदी ही प्ले करके लगते हैं। एंड और एक फिटनेस पे आपका बहुत बड़े लीन फिट हो आप तो। ये रहना पड़ता है जी, हमारा खड़ा रहने का काम है। अगर थोड़ा सा भी फैट जाएगा ना तो वो आप खड़ा होकर काम नहीं कर सकते। एक तो ये अच्छी बात है। दूसरी मुझे लगता है सबको फिट होना फिट चाहिए। होना चाहिए, सो फिट सेहत के रहोगे लिए भी तो अच्छा रहता है, कोई जिम भी काम वगैरह के लिए जाना फिट हो। होना चाहिए या जी। थैंक यू यूरी जी, आपके थैंक यू साथ सो मच बात जी। करके बहुत आपका भी अच्छा बहुत लगा। बहुत थैंक यू। कोई ऐसा मैसेज कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस से तो मैसेज देकर जाएं आप। ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ जी, बहुत मेरे पास आते हैं लोग कि ये उनका ऐसा है उनका वैसा है। तो मेरा ये ही सबको एक बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी लाइन में हर बंदा आर्टिस्ट है, सबका हाथ अलग है और किसी के काम को किसी के साथ कंपेयर ना करो। सब अच्छा करते हैं, मैं उसके जैसा कर सकता हूँ ना वो मेरे जैसा कर सकता है। और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू Thank ਤੁਹਾਡਾ। you। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਰ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਓ, ਯੂਰੀ ਦੇ ਸਲੂਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਲਵ ਯੂ ਆਲ।